हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं टूलेट क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। है ना, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। मतलब भाई साहब, आप सोच के देखिए कि एक आदमी जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, है ना, ये कहानी है सन 1942 की, 1942 की। लुइस फिशर जो इसके राइटर है, ठीक है, इंडिगो चैप्टर के जो राइटर है लुइस फिशर, वो जाते हैं सेवाग्राम गांधी जी के आश्रम में। ठीक, वहां जाते हैं और गांधी जी से बात करते हैं। तब गांधी जी उन्हें कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उन्होंने आजादी की लड़ाई कैसे शुरू की, यानी कि वह घटना बताते हैं चंपारण की। है ना, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। आप, सच बता रहा हूँ, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। है ना, इसमें एक बड़ी प्यारी सी एक इंसिडेंट है, एक छोटी सी मतलब कहानी भी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, पढ़ाते वक्त मैं बीच में जरूर बताऊंगा आपको। तो बात कुछ ऐसी थी कि जब लुइस फिशर गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी उन्हें कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें चंपारण की घटना बताता हूँ। अब वो चले जाते हैं 1916 में, 1916 में। ठीक है, जहां पे लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन यानी सेशन चल रहा था, वार्षिक बैठक थी, मीटिंग चल रही थी लखनऊ में। ठीक है, 2301 के आसपास वहां डेलीगेट्स आए हुए थे, यानी प्रतिनिधि आए हुए थे 2301 के आसपास। अब आप सोच सकते हैं कितनी भारी भरकम यानी कांग्रेस की मीटिंग बैठी हुई थी। है ना, तो उसी में गांधी जी भी गए थे। अब वहां पे एक व्यक्ति मिलता है गांधी जी को जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। सच बताऊं मेरे भाई, तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ना राजकुमार शुक्ला ने ना मेरे, सच बताऊं, मेरे दिल पे यार राज किया उस आदमी ने। मतलब बहुत ही मजेदार करेक्टर है। यार सोच के देखिए कि गांधी जी के पास जाता है और कांग्रेस सेशन में एक शिकायत करने जाता है कि भाई चंपारण में यानी बिहार में हो रही घटना के बारे में वहां पे जानकारी देने जाता है। ठीक है, किस तरीके से वहां पे लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है। ठीक है, जिसको आज की डेट में हम, मतलब उस समय भी तीन कठिया प्रथा कहते थे, तीन कठिया प्रथा। है ना, बड़ा प्यारा सा ये चैप्टर है, आप इसको जरूर पढ़िएगा एक बार। तो तीन कठिया प्रथा की शिकायत करने पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला, और वहीं से वो गांधी जी की मुलाकात उनसे होती है और वो आग्रह करते हैं कि गांधी जी बिहार जरूर जाएं। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को ऐसे समझिए कि राजकुमार शुक्ला के बारे में गांधी जी कहते हैं अभी उनके पास बहुत सारा काम है, ऑल ओवर इंडिया में उनको घूमना है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में उनको घूमना है, कई जगह उनकी मीटिंग्स हैं, सब कुछ रखे गए हैं। लेकिन भाई साहब, मतलब राजकुमार शुक्ला ने उनके पीछे 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 जहां भी गए, कई हफ्तों तक उनके पीछे जाते रहे। अगर आज के डेट में हम लोगों को जाना हो तो 2 घंटे किसी को वेट न करे। है ना, लेकिन राजकुमार शुक्ला भाई साहब कई हफ्ते गांधी जी के पीछे चलते रहे। अंत में गांधी जी को हार मानना ही पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं, मैं फलाना फलाना डेट को इस तारीख को मैं आ रहा हूं। ठीक है ना, तब वहां से राजकुमार शुक्ला बिहार वापस जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए राजकुमार शुक्ला कौन थे। है ना, कहा गांधी जी ने उनके बारे में कहा, ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। गांधी जी ने कहा था राजकुमार शुक्ला के बारे में, ही वॉज इलिटरेट बट रिलीजियट, वह अनपढ़ जरूर थे लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी आदमी थे। है ना, अभी 2018 में, 2018 में हमारे देश में राजकुमार शुक्ला के नाम का एक स्टैंप जारी हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा उसे। तो राजकुमार शुक्ला वो व्यक्ति थे। तो चलिए आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंडिगो चैप्टर। ठीक है, जो कि किसने लिखा है, लुइस फिशर ने लिखा हुआ है। तो इंडिगो चैप्टर आपके हिसाब से आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, लगभग लगभग हर सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिगो। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ उसके पिछले यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाई क्यू है आज उनको करते हैं। ठीक है, जो आपके अंसाल पेपर है उनको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट कंप्लेंट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, व्हाट कंप्लेंट, व्हाट कंप्लेंट डिड राजकुमार शुक्ला, डिड राजकुमार शुक्ला फाइल व्हेन, फाइल
when he came to the Congress session, when he came to the Congress session। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट कंप्लेंट यानी क्या शिकायत दर्ज कराया था राजकुमार शुक्ला ने जब वह कांग्रेस सेशन में गए थे, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या दर्ज कराया था शिकायत राजकुमार शुक्ला ने, है ना। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, इस आदमी का जब भी नाम आ रहा है ना मैं सोच के हैरान हो जा रहा हूँ। जानते हैं कहते हैं कि गांधी जी जब वहाँ स्टेशन पहुंचे थे ना तो भाई साहब ये अपने हंच पे यानी कि नीचे जैसे कि बिल्कुल ऐसा आदमी जो गरीब होता है एकदम बिल्कुल भीख मांगने वाला उस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके बैठा हुआ है आदमी, है ना। तो बड़ा ही मतलब गजब का कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना। सच में बता रहा हूँ कि ये जिद ही थी जो गांधी जी को बिहार जाने पर मजबूर कर दिया था, है ना। गांधी जी की भी उसमें शुरुआती दौरा था, ठीक है। और सच बताऊं तो वो चंपारण को जानते भी नहीं थे, ठीक है, चंपारण को बिल्कुल नहीं जानते थे कि चंपारण ये है कहाँ, बिहार में मतलब चंपारण कहाँ है वो बिल्कुल नहीं जानते थे, है ना। तो वहां से मतलब एक ऐसे आदमी को ले जाना जिसको जगह का पता ही नहीं है ना, वो राजकुमार शुक्ला ही हो सकते हैं। भाई साहब हफ्तों तक उनके पीछे वो आदमी टहलता ही रहा, टहलते टहलते उनके आश्रम तक पहुंच गया। जहां जहां भी गए होंगे, सोचिए कहाँ कहाँ गए होंगे गांधी जी, उनके पीछे पीछे आदमी लगा हुआ था, है ना। खाने पीने सोने उठने बैठने कई हफ्तों तक ऐसे ही लगा रहा। तो कितना जिद्दी था आदमी ये, है ना। हम लोग 2 घंटे किसी का वेट नहीं कर सकते। तो ये थे राजकुमार शुक्ला, है ना। तो आइए समझते हैं उनके बारे में। कह रहा है कि व्हाट कंप्लेंट डिड राजकुमार शुक्ला फाइल व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन। तो राजकुमार शुक्ला ने कौन सा कंप्लेंट किया हुआ था जब वह कहां पहुंचे, भाई जब वो पहुंचे थे कांग्रेस सेशन में। चलिए इसके आंसर के बाद समझते हैं। तो देखिए वाट वाले क्वेश्चन में हम करते क्या है, अक्सर मैंने पहले वीडियो में बताया था, वाट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं लास्ट में दैट लगा देते हैं, ठीक है। तो लिख सके राजकुमार शुक्ला कंप्लेंट, ठीक है। राजकुमार शुक्ला कंप्लेंट फाइल व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे दैट, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, मैंने पहले भी सॉरी पहले ही वीडियो बना रखी है कि वाट के टाइप का अगर क्वेश्चन आता है दोस्त तो उसका आंसर कैसे बनाते हैं। तो वाट के टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो पहले हम क्वेश्चन को पॉजिटिव बना लेते हैं, पॉजिटिव बनाने के बाद फिर क्या जोड़ देते हैं दैट जोड़ देते हैं, क्या दैट जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आप अभी इसके आगे आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या कंप्लेन किया था भाई, द एक्सप्लॉयटेशन, द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स, ऑफ शेयर क्रॉपर्स सेशन बाय सॉरी exploitation of sharecroppers by British landlords, by British landlords in बिहार, ठीक है। बिहार में कहा चंपारण में, ठीक है दोस्त। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि भाई क्या था, राजकुमार शुक्ला कंप्लेंट, राजकुमार शुक्ला ने कंप्लेन किए थे, वो फाइल कंप्लेन किया था जब वह आए थे कांग्रेस सेशन में। क्या किया था कि द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो उनके साथ किया जा रहा था, एक प्रकार से जोर जबरदस्ती दबाव दिया जा रहा था शेयर क्रॉपर्स को, ठीक है। बटाईदार यानी अधिया बोने वाले जो लोग थे जिनके ऊपर शेयर क्रॉपर्स यानी जो बटाईदार कहलाते हैं, ठीक है। तो जिनका एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि तिनकठिया प्रथा इस प्रकार से थी कि
एक प्रकार के एग्रीमेंट हुआ था किसानों के और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के हिसाब से 15% उनको जो क्या करना था एक दबाव डालकर 15% नील की खेती कराई जानी थी। इंडिगो का मतलब नील ही होता है, ठीक है दोस्त। तो नील की खेती जबरदस्ती जबरन वहाँ कराई जा रही थी, इसी 3 कठिया का प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यही हो रहा था। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी कि अंग्रेज जो थे उनके द्वारा बिहार में ये ऐसा चल रहा था, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं। ही रिपोर्टेड, वो क्या करते हैं, वह इस कांग्रेस सेशन में रिपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं भाई, रिपोर्टेड। उन्होंने कांग्रेस सेशन में रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड दैट पीजेंट्स, दैट पीजेंट, पीजेंट मतलब क्या होता है दोस्त, पीजेंट मतलब गरीब किसान, जो किसान होता है थोड़ा गरीब, उसी को हम क्या कहते हैं, पीजेंट्स कहते हैं, ठीक है, उसी को हम पीजेंट्स कहते हैं। दैट पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड, वेयर फोर्स्ड, ठीक, टू ग्रो इंडिगो, टू ग्रो इंडिगो, ठीक है, ऑन देयर लैंड, ऑन देयर लैंड, ठीक है, यानी उनकी अपनी भूमि पर ग्रो करना था। क्या, इंडिगो, इंडिगो ग्रो करना था। ये उनको यानी जो पीजेंट्स, जो गरीब किसान थे, उनको फोर्स किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था कि वह क्या करेंगे भाई, इंडिगो की खेती करेंगे, ठीक है, उनके अपनी ही जमीन पर यानी मिट्टी पर, ठीक। तो इस बात को उन्होंने वहां क्या किया था, शिकायत किया था, कंप्लेंट किया था, ठीक। अब आगे चलते हैं। उन्होंने क्या किया था, ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, है ना, उन्होंने क्या किया दोस्त, रिक्वेस्ट किया। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी, है ना, ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू केम टू चंपारण, टू केम, कहाँ है भाई, टू चंपारण, चंपारण आया, चंपारण कोष्टक में बिहार लिख सकते हैं हम, है ना, बिहार। एंड हेल्प द पीजेंट गेट जस्टिस, एंड हेल्प द पीजेंट्स, हेल्प द पीजेंट्स गेट जस्टिस। बिल्कुल इतना आंसर हम लिख सकते हैं बहुत आराम से, है ना, इतना बड़ा आंसर लिख सकते हैं। 40 वर्ड का होता है, आपके क्वेश्चन में 40 वर्ड का पूछा गया है कि 40 वर्ड का होना चाहिए, तो आप तकरीबन 3, 2, 5 यानी आप जब कॉपी पे लिखेंगे 6-7 लाइन में जाएगा, ठीक है दोस्त। तो वहां आपका आराम से हो सकता है। भाई साहब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कह रहे कि क्या कंप्लेंट किया, तो मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, क्वेश्चन को पॉजिटिव बना दिया और लास्ट में दैट लगा दिया, ठीक है, इतना कर ही सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन बिहार, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा जो वहां एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था शेयर क्रॉपर पर, ठीक है, उसकी शिकायत उन्होंने किया था। और उन्होंने क्या किया, ही रिपोर्टेड, भाई साहब वो रिपोर्टिंग करने तो गए थे, ही रिपोर्टेड, ठीक है, ही रिपोर्टेड दैट pigeons were forced to grow indigo, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया, ही रिपोर्टेड, भाई यही तो बात थी। तो he reported that peasants were forced to grow indigo on their land. He requested गांधी जी to came to चंपारण, ठीक है, he requested, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, गांधी जी को to came to चंपारण, वह कहाँ है, चंपारण में है, जो कि बिहार में है। एंड हेल्प द पीजेंट्स गेट जस्टिस, और गरीब किसानों की क्या करें, मदद करें और उन्हें न्याय दिलाएं, ठीक है, उन्हें क्या करें, न्याय दिलाएं। तो भाई साहब उन्होंने यहाँ मैं ये देखिए, आप समझिए इस बात को, ही रिक्वेस्टेड, वह रिक्वेस्ट किया, भाई साहब ऐसा रिक्वेस्ट होता है उनका, ठीक है ना, ऐसा रिक्वेस्ट है कि वो आदमी मतलब जगह जगह टहलता रहा। भाई आप चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। गांधी जी को लगा था बहुत छोटी सी बात है, वहां जाएंगे शायद मामला जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। पूरे उनके करियर का 7 महीने लग गए वहां पे, ठीक है ना, पूरे 7 महीने उन्होंने गुजार दिए वहां पे बिहार में। कुछ कम थोड़ी ना, 3 कठिया प्रथा, है ना, जिसको गांधी जी ने खत्म किया। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, आप यकीन मानिए आपको तो पढ़ना ही चाहिए। मैं कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ, वन ऑफ द फेवरेट
चैप्टर, ठीक है, मेरा एक फेवरेट चैप्टर है ये क्लास 12th के इंडिगो चैप्टर में से, है ना। बड़ी प्यारी प्यारी सी बात है उसमें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि क्लास 12th में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक दोस्त, तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरी बात माने तो आप जरूर इस चैप्टर को पढ़ें और खूब बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि ये मान चलिए कि आपसे ये पूछा ही जाएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से ना आपके पेपर में अवश्य आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, गवर्नमेंट तो देगी ही ना, ठीक है। बोर्ड का इतना ध्यान नहीं रखेगा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान रखेगा। ये सेट की बात होगी कि हो सकता है आपके सेट में ना, लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी माने तो आप इसको बार बार पढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी चाइड द लायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? व्हाई डिड गांधी चाइड, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड गांधी चाइड द लायर, LYERS, ठीक है। व्हाई डिड गांधी चाइड द लायर, यानी गांधी जी ने लायर्स यानी जो वकील थे ना उन पर क्यों चीखा, क्यों चिल्लाया, ठीक है। वही चीज है, गांधी जी ने वकीलों पर क्यों इतना चीखा, क्यों इतना चिल्लाया, ठीक है। तो क्यों, अब देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि अगर क्यों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो गांधी जी ने वकीलों के ऊपर क्यों चिल्लाया, तो इसका जवाब हम देते समय देते हैं क्योंकि, यानी कि आंसर में क्या जोड़ेंगे भाई? बिकॉज। मैं कहूंगा इसका आंसर गांधी जी ने वकीलों के ऊपर चिल्लाया क्योंकि, है ना। तो मैं इसी को पॉजिटिव बना, देखो यही तो मैं कह रहा हूं, इसी चीज को क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव बना रहा हूं। गांधी चाहे, देखिए टेंस को पकड़िए, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। इसको जब पॉजिटिव बनाते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक रूल होता है पॉजिटिव में कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चाइल्ड, चाइल्ड का सेकंड फॉर्म चाइल्डेड द लायर, ठीक है। गांधी चाइल्डेड द लायर, गांधी वकीलों के ऊपर चिल्लाए, वाई लगा था, इसलिए आंसर क्या जोड़ देंगे? बिकॉज, क्योंकि, है ना। तो एक लाइन तो आप आंसर यहीं से बना लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। गांधी चाइल्डेड, गांधी चाइल्डेड द लायर्स because Gandhi chided the lawyers because they were charging high fees, बिल्कुल सही बात है ना। they were charging, they were charging high fees, they were charging high fees from the poor peasant, किससे भाई? from the poor peasants of चंपारण, ठीक है। ध्यान समझिएगा, गांधी जी वकीलों के ऊपर गुस्सा हुए, गांधी जी वकीलों के ऊपर गुस्सा हुए क्योंकि, चीखा चिल्लाया क्योंकि दे वेर चार्जिंग हाई फीस, भाई साहब वहां के जो वकील थे ना वो चार्ज करते थे हाई फीस, यानी अत्यधिक फीस लेते थे किन लोगों से? उन गरीब किसानों से। अब आप सोचिए, अपने देश के किसानों को न्याय दिलाने जा रहे हैं और उनसे ही हाई फीस ले रहे हैं, यानी फीस भी काफी महंगा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी जाएगा डांटेगा ही, तो गांधी जी भी गए वहां और उन्होंने डांटा इस बात को, ठीक है। गांधी चाइडेड लायर बिकॉज, गांधी जी चीखे चिल्लाए क्योंकि दे वेयर चार्जिंग हाई फीस, ठीक है, वे क्या कर रहे थे? हाई फीस यानी एक ऊंची रकम लेते थे फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, जो कि गरीब किसान थे चंपारण के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक। टेकिंग केस टू कोर्ट, गांधी बिलीव दैट,
गांधी बिलीव दैट ठीक टेकिंग केसेस टू कोर्ट taking cases to court ठीक was useless for अब देखिए को मैं सेंटेंस कोट कर रहा हूं, ठीक है। फॉर क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन ठीक है, ध्यान से समझिएगा। गांधी बिलीव दैट, गांधी जी का मानना था कि टेकिंग केसेस, इस तरह के जो केस होते हैं ना उनको कोर्ट ले जाने का यूजलेस है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। गांधी जी का मानना था इस तरह का जो केस है वो कोर्ट ले जाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। किस तरह का केस? वही शेयर क्रॉपिंग का केस, इंडिगो को लेकर प्रॉब्लम जो हो रही थी, उस तरह का केस ले जाना वहां पे बेकार था। क्योंकि जो क्रस्ट एंड फियर स्ट्राइकन, यानी जो टूटे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, जिनके अंदर डर बैठा हुआ है, ठीक है, फियर स्ट्राइकन हुआ है, डर बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को केस ले जाना वहां पे बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। क्या है? यूजलेस है, ठीक। फार्मर्स arguing ठीक that the primary goal was to free from fear, है ना, टू फ्री फ्रॉम फियर। देखिए कितनी प्यारी सी बात है, गांधी जी ने जो समझाया था बहुत ही अच्छा था। वो क्या था? उन्होंने कहा कि किसानों का बहस उनकी इसलिए थी, ठीक है, किसानों के लिए बहस उनकी इसलिए थी, अर्गुइंग, लड़ाई किस बात की थी? इस बात की थी कि द प्राइमरी गोल, जो प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जो पहला कार्य करना है उनको, जो जीतना है, वो है फ्री फ्रॉम फियर, यानी उनको डर से स्वतंत्र करना है। जो वहां के किसान थे, उनके अंदर से डर को हटाना था, उनके अंदर से डर को स्वतंत्र करना था। ये इनकी प्राइमरी गोल था, उनकी प्रारंभिक लक्ष्य था, उनका शुरुआती लक्ष्य था। यानी शुरू में जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि वो क्या करें, उनको फ्री फ्रॉम फियर, यानी डर से मुक्त करें भाई साहब, क्योंकि वहां के किसान डरे हुए थे, है ना, वहां के किसान डरे हुए थे। अब ऐसे डरे हुए लोगों का केस कहाँ ले जाया जा रहा था? कोर्ट। यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनकी लड़ाई किस बात की थी, आर्गुइंग किस बात की थी, कि प्राइमरी गोल, यानी जो सबसे पहले वो जो चाहते हैं वो ये है कि फ्री फ्रॉम फियर, यानी उनके मन से वो डर निकले, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा था वकीलों से? ही एडवाइज्ड, ठीक है, उन्होंने सलाह दिया, ठीक, द लॉयर्स टू गिव अप देयर फीस, ठीक है ना, वो क्या करें भाई, देयर फीस एंड वर्क सेल्फलेसली एंड वर्क सेल्फलेसली, ठीक, फॉर द पीजेंट्स, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा आंसर। आखिरी लाइन समझ लेते हैं। ही एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दिया वकीलों को, गिव अप कर दें, भाई बिल्कुल सही, उन्होंने सलाह दिया वकीलों को कि वो गिव अप कर दे अपनी फीस और वर्क करें किसानों के लिए, उन गरीब किसानों के लिए सेल्फलेसली, ठीक है, बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर उनको छोड़ दिया जाए, उनके अपनी फीस को मत लीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए,
है ना, तब जाके देश स्वतंत्र होगा। इस तरीके से थोड़ी ना कि आप अपने ही देश के किसानों के लड़ाई लड़ने के लिए फीस ले रहे हैं, ठीक ना। तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक था ये। उन्होंने गांधी जी, एक बार फिर से समझ लेते हैं, गांधी चाइडेड द लायर, बिल्कुल अभी हमने क्वेश्चन का ही आंसर बनाया, चाइडेड द लायर बिकॉज दे वेर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, या हम कह सकते हैं फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, ठीक। गांधी जी का मानना था, है ना, गांधी बिलीव दैट टेकिंग केसेस टू कोर्ट वाज यूजलेस फॉर क्रस्ड एंड फेयर स्ट्राइकन। जिनके हृदय में यानी जिनके मन में डर बैठा हुआ है, ठीक है, जो टूटे हुए लोग हैं, उनके केस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस है, ठीक है, किसानों के लिए। आर्गुइंग, लड़ाई तो इस बात की थी दैट की द प्राइमरी गोल्स, ठीक है, जो प्रारंभिक यानी शुरुआती जो उनका लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्त होना है उनको। उन्होंने क्या किया, लॉयर्स यानी वकीलों को सलाह दिया कि वह अपनी फीस को गिव अप कर दे, फीस न लें, ठीक है, एंड वर्क सेल्फलेसली फॉर द पीजेंट, और किसानों के लिए निःशुल्क भाव से सेवा करें, ठीक है, तब जाके काम होगा। तो ये थी बात, व्हाई डिड गांधी चाइड द लायर, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक। भाई इतनी आसानी से मिट भी नहीं रहा है ना यार, बदलना पड़ेगा, है ना। ये जो मेरा मिट्टन है ना, मिटा नहीं रहा है ठीक से, है ना। हाँ बिल्कुल पेंसिल की तरह ही तो काम कर रहा है, मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्या भाई, अगला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में पूछा हुआ है वो ये है कि why is Rajkumar Shukla in Indigo described being resolute? Why is, question number 3, why is राजकुमार शुक्ला, ठीक है, why is राजकुमार शुक्ला in Indigo described as being resolute, है ना इसका आंसर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। वाई इज राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, ठीक है, कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला को इंडिगो चैप्टर में, ठीक है, रिजोल्यूट एकदम दृढ़ निश्चयी जिद्दी क्यों कहा गया। अरे भाई मैंने पहले ही बताया, आप चैप्टर पढ़ के देखो भाई। अच्छा इसमें एक छोटी सी घटना ये थी, ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए कि छोटी सी घटना ये थी कि चंपारण में बहुत दयनीय स्थिति चल रही थी, वहाँ बहुत गरीब किसान और बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय थी। जब गांधी जी वहाँ जाते हैं, मीटिंग होती है, तो वहाँ की महिलाओं को देखते हैं, उनकी हालत देखते हैं, तो वह अपनी पत्नी से कहते हैं, ठीक है, कि इनको बोलो कि मीटिंग में जब ये लोग आएंगे ना तो थोड़ा ठीक कपड़े पहन के आए, फटे पुराने ना, जैसे पुराने चल कोई बात नहीं लेकिन फटे ना हो। अब वो है वो जाती हैं, ठीक, गांधी जी की पत्नी जो है वो जाती हैं और एक महिला से मतलब कहती हैं महिलाओं से कि आप थोड़ा सा मतलब कपड़े अच्छे पहन के आइए, ठीक है, फटे ना होने चाहिए। तो उसमें से एक महिला जो है उनको ले जाती है अपने घर ले जाती है और उनको दिखाती है कि, यानी अपना अलमारी दिखाती है, अपना घर दिखाती है, सब कुछ जो कि एक झोपड़ी सी थी बहुत छोटी सी, उसमें दिखाती है और कहती है कि यही एकमात्र साड़ी वो जो पहनी है वही है उसके पास। अब आप सोच के देखिए मेरे दोस्त कि मतलब कैसा स्थिति रहा होगा उस समय का, और ऐसे लोग आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, ऐसे लोग, उसके पास मात्र एक ही साड़ी महिला वो जो पहनी हुई थी, है ना, कितनी हालत खराब थी। आज की डेट में जिनके पास
6 साड़ी है तो 6 गुनी आप अमीर हो गए उस महिला से, है ना? आज के पास कितना सब कुछ है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सकता किसी का, है ना? गलत हो रहा है, होने दो। कोई बात नहीं, हम पढ़ लिख रहे हैं ना बस अपने कमाने के लिए, हो गया काम, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं है। तो भाई मेरे, उस जमाने की बात देखिए, है ना? लोग दृढ़ निश्चय हुआ करते थे, जिद्दी हुआ करते थे। बहुत प्यारी-प्यारी घटना है इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी बात की गई है। मेरी बात माने तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये चैप्टर है भी इंपॉर्टेंट, लगभग सभी सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना? एक आध सेट ही कोई होगा शायद जहाँ से न पूछा गया हो। अब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है? तो यहाँ पूछ रहा है कि राजकुमार शुक्ला जो कि इंडिगो चैप्टर में थे, उनको दृढ़ निश्चय क्यों दिखाया गया है? तो भाई मेरे, मैंने तो पहले ही बता दिया वो कैसे दृढ़ निश्चय क्यों नहीं थे, है ना? क्यों थे, सॉरी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया, वाई दिया है, ठीक है दोस्त? तो इसको क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा वाई वाले क्वेश्चन में कि वाई वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम पॉजिटिव बना के विकास जोड़ देते हैं। तो विकास बना जोड़ लीजिए पॉजिटिव बना के, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला वाज इन इंडिगो, ठीक है? या मैं कह सकता हूं, हटाइए इसको, डिस्क्राइब्ड वाज डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, ठीक है? एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज, है ना? राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब किया गया कि वह एक बहुत दृढ़ निश्चयी थे, क्योंकि क्योंकि ही वाज फर्मली डिटरमाइंड, वह बिल्कुल, हाँ, ही वाज फर्मली, है ना? फर्मली मतलब एकदम कठोर, निश्चित, दृढ़, ठीक है? डिटरमाइंड एकदम बैठा लिया था अपने दिमाग में, डिटरमाइंड, ठीक है? एंड परसिस्टेंट, एंड क्या दोस्त, परसिस्टेंट, ठीक, परसिस्टेंट, ठीक। आगे चलते हैं, although he was a poor, he was a poor and illiterate, and illiterate, ठीक है? although यद्यपि, यद्यपि क्या दोस्त, वो गरीब थे और अनपढ़ भी थे, ठीक है? इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, अनपढ़ पीजेंट यानी अनपढ़ किसान थे, बिल्कुल। फिर भी इसके बाद भी भाई साहब ही अकम्पनीड, ठीक है? ही अकम्पनीड गांधी एवरीवन, गांधी एवरीवेयर, ठीक है? इसके बाद भी वो गांधी जी के साथ ही बने रहे, कंपनी देते रहे उनको, ठीक है? हर जगह, ठीक है? शुक्ला फॉलोड, भाई साहब शुक्ला फॉलोड यानी उनके पीछे पीछे गए, ठीक है? हिम टू द आश्रम, फॉलोड हिम, कहां तक भाई, टू द आश्रम, टू द आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है? फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट, नेवर लेफ्ट गांधी साइड, गांधीज साइड। तो इसका आंसर हम यहां भी कर सकते हैं, एक बार मैं इसका आंसर पूरा डिटेल कर देता हूं, ठीक है? तो दोस्त क्या कह रहे हैं, राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है? उनको बताया गया है कि वह एक एक दृढ़ निश्चय यानी एक जिद्दी टाइप के इंसान थे, क्योंकि
क्योंकि ही वाज फॉर्मली डिटरमाइंड, उन्होंने पूरी तरीके से निर्णय कर लिया था एंड परसिस्टेंट, एकदम बैठा लिया था अपने आप को कि उनको गांधी जी को ले जाना है। यद्यपि ही वाज पुअर एंड इलिटरेट, जबकि वह गरीब थे और इलिटरेट थे, अनपढ़ भी थे, ठीक है, अनपढ़ पीजेंट किसान थे। ही कंपनीड गांधी एवरीवेयर, और वह गांधी के साथ हर जगह गए, ठीक है, हर जगह गए। शुक्ला फॉलोड हिम, ठीक है, शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला उनके पीछे पीछे कहाँ तक चले गए भाई साहब, उनके आश्रम अहमदाबाद, ठीक है, सेवाग्राम, वहां तक चले गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी का साइड ही नहीं छोड़ा, उनके साथ ही बने रहे। तो इसलिए शुक्ला को क्या कहा गया कि वह एक इलिटरेट थे बट रेजोल्यूट, है ना भाई। बहुत प्यारा सा चैप्टर है इसमें, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं इसमें, आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। उम्मीद है कि आज के ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल इसी चैप्टर का हम 3 क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे ढंग से पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी मेरी बात मानिए तो इस क्वेश्चन को यानी इस चैप्टर को वापस से जाके पढ़ें और इसके ठीक ठीक आंसर को देने की पूरी कोशिश करें। ये हमने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।